अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं और काम करने के दौरान उनको जो है अपना बेसिक राइट नहीं पता होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे बेसिक राइट आपको बताने वाला हूं जो कि अगर कंपनी आपको नहीं देता है तो आप जो है डंके की चोट पे जो है उनसे आप अपना हक ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर ले, ताकि मैं सऊदी से ज़रूरी हर तरह की मालूमात वीडियो आप तक आती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। एक भाई ने जो है रीट्वीट करके पूछा था क्यूबा की तरफ से कि जो 7 बेसिक रिक्वेस्ट है, जो 7 बेसिक राइट है जो कि आप लोगों का हक है, वो क्या क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे उनका रिप्लाई आया। यही जो 7 जो है बेसिक राइट आपको यहाँ पे बताया गया है उनके तरफ से, और वो क्या क्या है ये अरबी में मैं आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ कि आपका बेसिक राइट यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आया है कि पहला जो बेसिक आपका जो राइट है वो क्या है। तो सबसे पहला जो आपका बेसिक राइट है वो है आपका इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस क्या है? ये इंश्योरेंस आपको आपकी कंपनी या फिर आपकी कफील आपको प्रोवाइड करवाएगी। ये आपका बेसिक राइट है। ये अगर आपका इंश्योरेंस हो जाता है तो किसी तरह का खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई हादसा या फिर कोई भी तरह का इंजरी वगैरह होता है तो इसके थ्रू जो है आपका इजी वे में मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये सबसे पहला पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे अगर आपको बेसिक राइट में अगर पहला जो है इंश्योरेंस आपको नहीं मिलता है, तो अगर आपको नहीं मिलता तो इसके लिए जो है आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, और ये जो है आप अपना हक जो है लड़ करके आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए आपका सबको यहाँ पे सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह, और आपका जो है इजी वे में आपका जो इंश्योरेंस क्लेम होता है वो भी क्लियर हो जाता है। और इंश्योरेंस हर आदमी का यहाँ पे होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने घर से अपने मुल्क से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इन केस खुदा न खास्ता नौज़ुबिल्लाह आपके साथ कुछ होता है तो इंश्योरेंस जो है आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए देखते हैं दूसरा जो बेसिक राइट है आपका क्या है। यहाँ पे जो है दूसरा जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका बेसिक राइट क्या है। तो यहाँ पे दूसरा जो राइट है वो है छुट्टी का। तो देखिए बहुत सारी कंपनी जो है 21 दिन का छुट्टी देती है एक साल में, और वो जो है एक साल में अगर आपको 21 दिन की छुट्टी देती है तो आपका जो सैलरी होता है उसका हाफ वो आपको पे करती है एज अ छुट्टी, यानी कि लीव। तो यहाँ पे एक साल की बात हो गई। अब बहुत सारी कंपनी जो है 2 साल में भी छुट्टी देती है, यानी कि 42 दिन या फिर 40 दिन का भी छुट्टी देता है। तो वहाँ पे जो है आपको एक साल की जो है आपका 1 महीने का जो सैलरी होता है वो वहाँ पे किया जाता है। अगर आपको कंपनी ये नहीं पे करता, मान के चलिए बहुत सारी कंपनियाँ जो है किसी वर्कर को देती है और बहुत सारी कंपनी जो है किसी एक आध वर्कर को नहीं भी देती है, तो उनमें से हो सकता है कि आप भी हों। अगर ये इस तरह का मामला आपके साथ आता है तो इसके लिए जो है आप फ़ौरन कंप्लेन करें मकतब अमल में कि आपका जो बेसिक राइट है, आपका जो लीव का पैसा है, आपका जो लीव सैलरी है वो आपकी कंपनी आपको नहीं दे रही है। इसके मान के चलिए मैं भी कंपनी में ही काम करता हूँ, तो मुझे कंपनी जो है मान के चलिए कि 1-2 साल पे मुझे छुट्टी देती है, यानी 42 दिन की छुट्टी देती है। तो उसमें जो है मुझे एक सैलरी जो मेरा सैलरी बनता है 1 मंथ का वो पे करती है। तो अगर आपको नहीं पे करती है तो आप जो इसके अगेंस्ट जो है कंप्लेन कर सकते हैं मकतब अमल में। इजी वे में आपका वहाँ पे सुनवाई होगा और सुना जाएगा, और कंपनी आपको आपका राइट देने पर मजबूर भी करेगी, तो आपका हक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो तीसरा हमारा जो अपडेट है, जो यहाँ पे तीसरा आपका बेसिक आप कह सकते हैं कि बेसिक जो आपका तीसरा हक है, जो बेसिक तीसरा आपका राइट है वो है ओवर टाइम। तो यार यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है। बहुत सारी कंपनी जो है 8 घंटे का ओवर आपका ड्यूटी लगाती है, बहुत सारा कंपनी जो है 10 घंटे का ड्यूटी लगाती है। तो जहाँ पे आपका 8 या 10 घंटा जो भी होगा आपका ड्यूटी होता है, उसमें 1 घंटा आपका रेस्ट होता है, यानी कि लंच टाइम होता है। उसके बाद यानी कि 8 घंटा अगर आपका ड्यूटी है तो 1 घंटा उसमें और ऐड कर लें जो आपका खाने का यानी रेस्ट होता है। तो 9 घंटे के बाद जो भी आपका ओवर टाइम होता है वो आपको कंपनी आपको देगी, ये आपका हक है।
अब बहुत सारी कंपनी जो है आप 1 घंटा काम करते हैं तो उसका 2 घंटे का पैसा देती है। बहुत सारी कंपनी जो है आप 1 घंटा काम करते हैं ओवर टाइम में तो आपको 1.5 घंटे का पैसा देती है। और बहुत सारी कंपनी जो है यहाँ पे 1 घंटा अगर आप काम करते हैं तो 1 ही घंटे का ही पैसा देती है। यानी कि कुल मिला के ये कहते हैं कि हर कंपनी का अलग अलग निज़ाम है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही हो, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है। ठीक है, तो ये भी आपका हक है। आपको अगर कंपनी देती है तो अच्छी बात है, नहीं देती है तो इसका ये आपका हक है, आप अपने डंके की चोट पे जो है कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात होता है कि बहुत सारी कंपनी जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का भी टाइम काट लेती है, तो इसके अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें आप बोल सकते हैं, कंपनी को मना सकते हैं। अगर कंपनी देती है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो है आपको एक साइड का जो है ट्रैवलिंग टाइम कंपनी को पे करना होता है। ये हक है यहाँ पे आपका। अगर मान के चलिए आप 2 तरफ़ा लॉन्ग डिस्टेंस अपना ड्यूटी करते हैं तो एक तरफ़ा जो है आपका हक बनता है कि एक तरफ का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। यानी कि 1 घंटा जो आपका लगता है वो एक तरफ का जो रास्ता का टाइम है वो कंपनी देगी, और एक तरफ का जो रास्ता का टाइम होता है उसे आपको देना पड़ेगा। तो कुल मिला के यानी कि यहाँ पे सेक्रीफाइस का बात आ गई कि एक तरफ का वो देगी, एक तरफ का आप देंगे। तो ये यहाँ का बेसिक जो है आपका हक है, बेसिक आपका राइट है कि अगर आपको कंपनी ओवर टाइम देती है तो इस तरीके से आप अपना ओवर टाइम को चेक करें, आपको कंपनी क्या देती है, अगर नहीं देती है तो क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो आपका चौथा जो बेसिक राइट है वो क्या है। अब यहाँ पे जो चौथा आपका जो हक है, वो जो चौथा आपका राइट है, यानी चौथा नंबर का जो आपका राइट है वो है आपका ट्रेड का काम। यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे मान के चलिए कि आप है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, चाहे कोई भी ट्रेड में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी बाज़ दफ़ा ये भी करती है कि कंपनी आप इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर में हैं और क्या करती है कि आपसे जो है दूसरा ट्रेड का यहाँ पे काम कराती है। तो अगर दूसरा ट्रेड का काम कराती है तो आपको जो है आपकी कंपनी दूसरे ट्रेड का पैसा भी पे करेगी, क्योंकि यहाँ पे लॉ है कि जो बंदा जिस ट्रेड में आया है उसे उसी ट्रेड का काम करना होगा। दूसरा ट्रेड का अगर कंपनी आपसे काम लेती है तो उसके अगेंस्ट जो है आप अपना हक मांग सकते हैं। यानी ये आपका राइट है कि अगर दूसरा ट्रेड का भी आपसे काम लिया जाता है तो आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कि मुझसे दूसरा ट्रेड का काम लिया। लेकिन अगर आपका ड्यूटी पीरियड में ये काम करवाया जाता है या फिर ड्यूटी के बाद भी काम करवाया जाता है तो भी आप इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। ये आपका हक है, ये यहाँ का लॉ है, 7 बेसिक राइट में आपका आता है। चौथा यही आपका हक होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 5वां जो आपका हक है वो क्या है। यहाँ पे जो 5वां जो आपका हक है, जो 5वां आपका बेसिक राइट है वो है एंड ऑफ सर्विस। अब एंड ऑफ सर्विस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि बहुत सारी कंपनी में आपने 5 साल, 2 साल, 10 साल जितना भी आपने काम किया हो तो वो 10 साल का जो है एंड ऑफ सर्विस आपको कंपनी पे करेगी। अब वो कितना पे करेगी उसका जो है कैलकुलेशन का एक अलग हिसाब है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। तो आप उस पर जा कर के अपना एंड ऑफ सर्विस जो होता है, आपका एंड ऑफ बेनिफिट होता है, वो आप अपना निकाल करके देख सकते हैं। अगर कंपनी आपको उससे कम देती है तो इसके अगेंस्ट भी आप फाइट कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट भी आप अपना हक के लिए लड़ सकते हैं। ये आपका बेसिक राइट है 5वां नंबर का, क्योंकि एंड ऑफ सर्विस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनी जो है पे नहीं करती है, बहुत सारी कंपनी पे भी करती है। तो अगर उनमें से आप हैं तो आपका ये हक है कि एंड ऑफ सर्विस आपको कंपनी दे, एंड ऑफ सर्विस आपको कफील दे। लेकिन मैंने इस वीडियो में एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं आज़ाद वीज़े में काम करते हैं। तो आज़ाद वीज़े वाले जो क्या करते हैं, कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी तरीके से काम करते हैं छुप छिपा कर, तो वो भी जो है अपने कफील से एंड ऑफ सर्विस या फिर ये जो 7 मैंने आपको बताने जा रहा हूँ या जो बता चुका हूँ उनमें से एक भी चीज़ वो क्लेम नहीं कर सकते हैं अपने कफील को। क्यों? क्योंकि ये जो आज़ाद वीज़ा का सिस्टम है वो सऊदी अरबिया में इलीगल माना जाता है। क्योंकि जो आज़ाद वीज़े वाले पर्सन होते हैं वो अपना इकामा, अपना इंश्योरेंस, यानी कि हर चीज़ के लिए जो है खुद से ही पैसा देते हैं। सिर्फ कफील जो अपना बेनिफिट रखकर उनका इकामा या फिर उनका इंश्योरेंस तस्दीक कर देता है या फिर बना देता है या फिर अपडेट कर देता है। तो इस सूरत में वो लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग खुद इलीगल हैं। अगर वो क्लेम करने जाएंगे कहीं किसी ऑफिस इदारे में तो बाज़ दफ़ा वही फंस जाएंगे। तो जो लोग भी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर डोमेस्टिक वर्कर में काम कर रहे हैं तो वो लोग के लिए ये 7 जो बेसिक रूल है, जो राइट है, आपका जो हक है 7,
वो आपके ऊपर अप्लाई होगा। जो आज़ाद वीज़े के नाम पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल यानी कि उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि जो छठा आपका जो है बेसिक राइट है वो क्या है। यहाँ पे जो है छठा जो हमारा बेसिक राइट है, जो लेबर का राइट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो छठा आपका बेसिक राइट है वो है इन आपका जो लीव का पैसा होता है। मान के चलिए कि आपका साल भर में 21 दिन का छुट्टी है या फिर 2 साल में आपका 42 दिन का छुट्टी है और किसी सूरत वजह से आप नहीं जा पाए या फिर कंपनी के पास काम बहुत ज़्यादा है और कंपनी आपको छुट्टी नहीं दे रही है, तो इसके अगेंस्ट जो है आपको कंपनी क्या करेगी कि अगर आप छुट्टी नहीं गए हैं तो आने वाले वक्त में आपका छुट्टी को जो है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। जो भी आपका छुट्टी बनता है 21 दिन चाहे 30 दिन चाहे 42 दिन, तो वो आपका छुट्टी जो है आगे में ऐड कर दिया जाता है। जब आप नेक्स्ट टाइम में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। पहला बात तो ये हो गया। अब दूसरा बात हो गया कि मान के चलिए आप किसी वजह से जा ही नहीं पाए, आपका छुट्टी बना हुआ, आप छुट्टी नहीं गए या फिर बाज़ दफ़ा कंपनी ही रोक दी कि आपका काम बहुत ज़्यादा है, आपका ज़रूरत है यहाँ पे, तो उसके अगेंस्ट में जो है आपको कंपनी आपका लीव का जो पैसा होता है वो पे करेगी उसी टाइम जब आपका छुट्टी बनेगा। तो अगर इस तरह का मामला आपके साथ है, अगर आपको इस तरह का मामला फेस कर रहे हैं कि आपका छुट्टी बना हुआ है, कंपनी रोक रही है या फिर आप खुद नहीं गए हैं, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो आपका छुट्टी बैलेंस रहता है वो ऐड करेगी आगे में, या तो फिर आपको जो है पे करेगी उसी टाइम में जब अगर कंपनी रोकती है तो ये आपका छठा जो है बेसिक राइट है सऊदी अरेबिया में। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका छठा बेसिक राइट जो है वो क्या है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग साथ में आपके राइट के जो एंड ऑफ। अब यहाँ पे जो है सातवां जो आपका बेसिक राइट है वो है वीकली लीव। वीकली लीव क्या है? वीकली लीव बहुत सारी कंपनी जो है आपको फ्राइडे के दिन छुट्टी देती है, या फिर बहुत सारी कंपनी जो आपको सैटरडे के दिन छुट्टी देती है, या बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी कोई कंपनी होती है तो वो 2 दिन भी छुट्टी देती है आपको। तो यहाँ पे बात आती है कि छुट्टी के दिन अगर आप काम करते हैं तो क्या, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे कंडीशन ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो कि जैसे कि मान के चलिए कोई कुक में है या फिर कोई क्लीनर में है या फिर कोई फूड डिलीवरी में है या फिर कोई रेस्टोरेंट में है, तो उनका छुट्टी नहीं होता है। तो अगर आप वीकली लीव यानी वीकली छुट्टी पे भी अगर आप काम करते हैं तो वो जो वीकली डे में आप काम करेंगे तो वो आपका ओवर टाइम में काउंट होगा। फुल का मतलब जितने घंटे आपने उस दिन काम किया वो आपका ओवर टाइम बनेगा। ये सातवां आपका बेसिक राइट है यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सऊदी अरेबिया में काम तो करते हैं लेकिन उनको अपना हुकूक, अपना हक, अपना राइट नहीं पता होता है, जिस वजह से कंपनी उनके साथ फ्रॉड स्कैम करती है और वो बेचारे यहाँ पे काम करते रहते हैं। तो ये वीडियो बनाने का ये रीज़न था कि आपको आपका हुकूक, आपका हक, आपका राइट पता हो। और बात रही कि अगर इन सातों कंडीशन में से कोई एक भी अगर आपके साथ मिस किया जाता है या फिर आपको नहीं मिलता है तो इसके अगेंस्ट आप मकतब अमल में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे आप लोगों का बात सुना जाता है और आपका हक आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी मेरे भाई यहाँ पे नए आए हैं उनको उनका राइट, उनका हक, उनका हुकूक पता हो, ताकि वो अपनी कंपनी से अपना हक को ले सकें। ये आपका बेसिक राइट है, आप डंके की चोट पे इनसे आप ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो अब तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए